अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे हम किसी भी मशीन के बगैर घर पर तैयार करेंगे। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास व्हिपिंग क्रीम का एक बड़ा पैक है जो 1 kg का है, लेकिन मार्केट से 200 ग्राम का छोटा पैक भी बहुत आसानी से मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 कप दूध है जो 3 पाव के बराबर है। दूध की क्वांटिटी के मुताबिक हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। 3 कप दूध में हम 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 2 कप यानी आधा किलो दूध ले रहे हैं तो हमें 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम रिक्वायर्ड होगी। 3 कप दूध में हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल करके कंडेंस्ड मिल्क तैयार करेंगे। हम पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं, इसलिए हमने 60 ग्राम चॉप किया हुआ पिस्ता ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है, जिसके लिए हमने 3 इलायचियाँ यूज़ की हैं। आप इसकी जगह पिस्ता या वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ग्रीन फूड कलर लिया है जो हमने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम दूध और चीनी के साथ कंडेंस्ड मिल्क तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें 3 कप दूध ऐड करेंगे। कोशिश करें कि फुल क्रीम कच्चा दूध इस्तेमाल करें। अब हम इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। फ्लेम हम ऑन कर लेंगे और इसे एक बॉयल आने देंगे। कंडेंस्ड मिल्क तैयार करना बहुत ही आसान है। किसी भी काम करने के दौरान आप इसे लो फ्लेम पर रखकर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूध को बॉयल आ गया है, अब हम फ्लेम लो कर लेंगे। अगर आप कम टाइम में इसे तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर मुसलसल स्पैचुला चलाते हुए 15 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखें, दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। मुझे इलायची का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वनीला, बादाम या पिस्ता एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है। अगर हम कोई भी एसेंस इस्तेमाल नहीं करते तब भी हमारी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की तैयार होगी। व्यूअर्स, ये देखें, बातें करते करते हमारा कंडेंस्ड मिल्क भी रेडी हो गया है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। हमने एक बाउल में 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले ली है। हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। चलें हम अब इसे बीट करना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमने व्हिप क्रीम को फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि इस्तेमाल करने से पहले इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। क्रीम के साथ साथ बाउल भी हमने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि गरम क्रीम को बीट कर लेते हैं। क्रीम को इस्तेमाल करने से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख देना चाहिए। हमारा कंडेंस्ड मिल्क ठंडा हो गया है, अब हम इसे व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि कंडेंस्ड मिल्क को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये इसी फॉर्म में होना चाहिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। हमें उतना फूड कलर ऐड करना है जितना कि हम अपनी आइसक्रीम को कलर देना चाहते हैं। अगर आप लाइट कलर की आइसक्रीम चाहते हैं तो 1 पिंच फूड कलर काफ़ी है। अब हम इसे फिर से बीट करेंगे। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये लिक्विड फॉर्म से एक फॉर्म की शक्ल ना इख्तियार कर ले। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएगी। हमारी व्हिप क्रीम रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब हम इसमें 60 ग्राम चॉप किया हुआ पिस्ता ऐड कर देंगे। अब हम पिस्ते को स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे।
पिस्ता मिक्स हो चुका है, अब हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर लेंगे। अब हम गार्निश के लिए पिस्ता यूज़ करेंगे। हमारी आइसक्रीम गार्निश हो चुकी है, अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अगर फॉइल पेपर मौजूद ना हो तो हम कोई भी एयर टाइट टिफ़िन ले लेंगे और इसमें आइसक्रीम डालने के बाद बटर पेपर से उसे कवर कर देंगे। अब हम आइसक्रीम को कम से कम 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे। हमने आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। अब हम देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। ये देखें, माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तैयार हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बिलीव मी, ये आइसक्रीम मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम से भी ज़्यादा यमी तैयार होती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। अगर आप मुझे कम्प्लीटली फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करने और सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को ज़रूर वॉच किया कीजिए। जब आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट बात आपसे मिस हो जाती है और आपकी रेसिपी सही तौर पर नहीं बन पाती। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।